अमेठी और रायबरेली में अभी तक कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी नहीं उतार सकी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या गांधी परिवार अपनी दोनों पुश्तैनी सीटें छोड़ने जा रही है। अमेठी गांधी परिवार के पुश्तैनी सियासी सरजमी है। यहाँ स्वर्गीय संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक सांसद रहे हैं। लंबे समय तक यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। अब भी यहाँ की पहचान गांधी परिवार से ही होती है, लेकिन इस बार कांग्रेस उम्मीदवारी से गांधी परिवार के गायब रहने की चर्चाएं तेज हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच माना यह जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका लड़ सकती हैं। मौके पे मौके कांग्रेस नेताओं ने भी यही दावे किए। चर्चा इस बात की है कि वायनाड चुनाव के बाद राहुल और प्रियंका के नाम की घोषणा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन अचानक अमेठी में पोस्टर लग गए कि अमेठी मांगे रॉबर्ट वाड्रा। तब चर्चा ये हुई कि शायद रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ेंगे। फिर चर्चा बदल गई कि राहुल ही आएंगे। पार्टी नेताओं ने ये दावे भी किए कि 1-2 दिन में घोषणा हो जाएगी। इसके बाद फिर एकाएक अमेठी से प्रियंका और रायबरेली से राहुल गांधी मैदान में उतरेंगे। ये चर्चा तेज हो गई, लेकिन अभी ये भी चर्चा विराम लगती दिखाई पड़ रही है। अब सियासी गलियारों में ये चर्चा आम हो रही है कि अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। इन चर्चाओं को उस वक्त ताकत और मिलती है जब मंगलवार की शाम कार्यालय में ही कांग्रेसियों ने धरना शुरू कर दिया था। हाथों में तख्ती पर लिखा था कि अमेठी मांगे गांधी परिवार। चंद घंटों में ही ये प्रदर्शन सुर्खियों में आ गया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल भी धरने पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी उम्मीदवार के रूप में गांधी परिवार ही आएगा। मामला कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेसियों के इस तर्क के पीछे मायूसी भी झलकती दिखाई पड़ती है। चर्चा ये भी रही है कि गांधी परिवार ने रायबरेली और अमेठी जैसे अपने गढ़ को दूसरे के भरोसे छोड़ने का मन बनाया है। कांग्रेसियों के धरने के बाद अब अमेठी और रायबरेली से चुनाव मैदान में आने वाले कुछ स्थानीय और बाहरी नामों की चर्चा भी तेज हो गई है। अब आपको बताते हैं कि प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, जिसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि क्या वाकई में गांधी परिवार से कोई भी व्यक्ति अमेठी और रायबरेली में नहीं नजर आएगा। अब समय 2-3 दिन का बचा है और हमारी सब पूरी अमेठी वालों की तरफ से मांग है कि गांधी परिवार यहाँ जल्दी से जल्दी आए और घोषणा करें, जिससे कि सारे जो आंखें पथरा गई हैं अमेठी वालों की कि नाम सुनने के लिए बस उन्हीं का इंतजार हो रहा है कि जल्दी से घोषणा गांधी परिवार से। अभी तक आप कह रहे थे कि वही आ रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं कि वो नहीं? बिल्कुल हमारा पूरा विश्वास है वही आ रहे हैं, लेकिन उसको जल्दी आवे। नहीं, फिर धरना क्यों अगर वो आने तो हमारे अभी 2-3 दिन है तो जल्दी आवे ना। अब बिल्कुल से सब्र का बांध टूट रहा है। क्या ऐसी कोई शंका है? कोई दूसरे लोग? कोई शंका नहीं है, हम लोगों के दिल में कोई शंका नहीं है। राहुल जी और प्रियंका जी गांधी परिवार यहाँ से लड़ेगा, ये हमें पूरा विश्वास है। बस जल्दी से वो घोषणा करें, जिससे कि जो अमेठी के दिलों में चल रहा है कब कब कब, अब वो समय नहीं रह गया है। इसलिए अपनी भावनाओं को हम लोग कांग्रेस कमेटी भावना को अपना उजागर कर रही है कि जल्दी से जल्दी शीर्ष नेतृत्व द्वारा और यहाँ पे गांधी परिवार को ये भावनाएं आप मोबाइल के जरिए, बातचीत के जरिए जैसे कि आप करते रहे होंगे वैसे भी कर सकते हैं। वो तो कर ही रहे हैं। धरना देने की क्या जरूरत? बिल्कुल जरूरत है, सबकी भावनाएं हैं भाई। हम फोन करेंगे, अकेले करेंगे, लेकिन जो हमारी टीम की और अमेठी की भावनाएं हैं, हम अपना प्रतिष्ठित रूप से कर रहे हैं कि राहुल जी छोड़ दिया। वही लोग आ रहे हैं, बिल्कुल वही आएंगे, हमारा विश्वास है ये। प्रियंका गांधी के रायबरेली और अमेठी से राहुल गांधी के 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। फिलहाल दोनों ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह आजादी के बाद 75 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब नेहरू गांधी परिवार सक्रिय पॉलिटिक्स में रहते हुए भी उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो ऐसे में सभी के मन में सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है कि राहुल और प्रियंका दोनों अपने पारिवारिक गढ़ से चुनाव लड़ने से कदम पीछे खींच रहे हैं। दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि बीजेपी के बाद अब बसपा ने भी अमेठी से प्रत्याशी की घोषणा के साथ ही चुनावी फिजा बनाने में देरी नहीं की है। जुट चुकी है पार्टी। बीजेपी की स्मृति ईरानी ने सोमवार को बाकायदा नामांकन भी दाखिल कर दिया। ऐसे में कांग्रेस गठबंधन छोड़ अन्य पार्टियां चुनावी मैदान में बिसात बिछाने में जुट गई, लेकिन चरम पर पहुंचे चुनावी समर के बीच अभी तक कांग्रेस से उम्मीदवार घोषित न होना अमेठी रायबरेली में ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। नामांकन में अब सिर्फ 3 दिन का वक्त शेष बचा है। ऐसे में कांग्रेस के कदम का सभी को बेसब्री से इंतजार है। राहुल गांधी 2019 में अमेठी के साथ साथ केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़े थे। आप सब जानते हैं अमेठी में वो हार गए थे, वायनाड में जीत गए थे। एक बार फिर राहुल गांधी ने वायनाड सीट से ही किस्मत आजमाई है। सियासी समीकरण के लिहाज से राहुल गांधी के लिए वायनाड सीट काफी सुरक्षित मानी जा रही है। मीडिया सर्वेज में भी वायनाड सीट पर राहुल गांधी की जीत का अनुमान है।
राहुल वायनाड के साथ अमेठी से भी चुनाव लड़ते हैं और दोनों ही सीटों पर जीत मिलती है तो किसी एक सीट को उन्हें छोड़ना भी पड़ेगा, जो कि आसान नहीं होगा। माना यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि इसके पीछे जीत मिलने पर किस सीट को छोड़ें और किस सीट को अपने पास रखें, इसकी कश्मकश होगी, जिसके चलते वो अमेठी से चुनाव लड़ने से कदम पीछे खींच रहे हैं। उधर वायनाड के लोगों ने उस समय साथ दिया था उनका, जब अमेठी की जनता ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। ऐसे में वायनाड लोकसभा सीट छोड़ना राहुल गांधी के लिए थोड़ा मुश्किल है और अमेठी गांधी परिवार की परंपरागत सीट है, उसे छोड़ना पार्टी के तमाम लोगों के लिए, पार्टी जन के लिए, कांग्रेस जन के लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। राहुल के चाचा संजय गांधी से लेकर पिता राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी तक इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अब अगर नेहरू गांधी परिवार से या गांधी परिवार से कोई भी व्यक्ति अमेठी और रायबरेली की सीट पर चुनाव लड़ता नहीं दिखाई पड़ेगा तो निश्चित तौर पर ये राजनेताओं के बीच, जो क्षेत्रीय नेता हैं उनके बीच, जो वोटर्स हैं उनके बीच एक अलग तरीके का मैसेज जाएगा। अगर ये बात हम और आप राजनीतिक विश्लेषक समझ रहे हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी के लोग भी ये बात समझ रहे होंगे। किस तरीके की स्ट्रैटेजी अमेठी और रायबरेली को लेकर अब कांग्रेस पार्टी रखेगी ये देखना होगा, क्योंकि अब नामांकन दाखिल करने की तारीख में शेष 2 दिन बचे हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को अब तक अपने उम्मीदवार का, या यूं कहें कि अपने स्टैंड को क्लियर कर देना चाहिए था, अपनी बात को साफ कर देना चाहिए था, जो कि अब तक नहीं हुआ है। इंतजार सभी को कांग्रेस के स्टैंड का है, उसके फैसले का है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।